अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज का हमारा व्लॉग है पूरा आउटडोर। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको साइन दिखाया, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा और टिकटॉक पर भी जाकर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हम टर्की इस्तांबुल के एक इलाके कदीकोय आए हुए थे। कदीकोय यहाँ का बहुत ही मशहूर और बहुत ही हैपनिंग एरिया है, जहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। शॉपिंग के हवाले से, खानों के हवाले से हर चीज़ का मरकज़ है। ये है पुल के उस पार। पुल के उस पार से मुराद ये एशिया साइड पे है। इस्तांबुल के दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है यूरोप साइड, एक है एशिया साइड। हम रहते यूरोप साइड पे, हम गए एशिया साइड पे। मेरे हस्बैंड को वहाँ कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर वीडियो बनाएं, इस एरिया को एक्सप्लोर करके आपको दिखाएं। वैसे तो हम हज़ार दफ़ा पहले आ चुके हैं और यहाँ की काफ़ी ख़ास चीज़ें हैं जो खाने पीने की और ख़रीदारी के हवाले से भी मुझे बड़ी पसंद है ये जगह। तो खैर, अब हम यहाँ से गुज़रें और लड़की होकर एक इस स्टोर को देख के बाईपास कर जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस स्टोर में जाना भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर सारी ज्वेलरी थी, कितनी अच्छी बो टाइज बनी हुई थी। मुझे बड़ा पसंद आया ये स्टोर। यहाँ से मैंने दो चार चीज़ें भी ख़रीदी, लेकिन काम काम की। और फिर हम यहाँ से रोड क्रॉस करके आगे बढ़े। सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है। इस वक्त शाम का टाइम है, इफ्तार का टाइम करीब करीब है। हमें काम था और काम के बाद हमें हो गई देर, यानी हम अगर अपने घर पहुंचते तो रास्ते में ही रोज़ा खुल जाएगा। बेहतर तरीका यही था कि कदी कोई आए हैं तो एक्सप्लोर भी कर लें और यहीं कुछ खा लें। यहाँ की एक बहुत ही फेमस बर्गर है जो हम लोगों को बहुत पसंद है। वैसे तो बर्गर सभी बनाते, लेकिन उनके बर्गर में कुछ खास है। एक तो टेस्ट, फ्लेवर तो अपनी जगह, लेकिन एम्बियंस और लुक में भी वो 10 on 10 है। आगे वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो खैर, ये है उनका कदीकोय का पूरा बाजार। इसको देख के काफ़ी हद तक पाकिस्तान की याद आती है, कराची की, लाहौर के बाज़ारों की। बस सफाई के मामले में हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसी तरह गलियां हमारे मुल्क में भी हैं, इसी तरह बाज़ार हमारे मुल्क में बना हुआ है, लेकिन बस सफाई और आउटडोर फूड डाइनिंग का प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं होता। ख़वातीन बैठ के बाहर इस तरह रोडों पे नहीं खा सकती। ये चीज़ों में हम थोड़ा लैग करते हैं। अच्छा, ये यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ की दुकान है और आपने देखा कितने बड़े बड़े चीज़ के ब्लॉक्स रखे हुए थे। मैंने आपको जैसे शुरू में वीडियो में बताया, यहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। कपड़े, जूते, आ, मछली, चीज़, ड्राई फ्रूट्स। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप कराची के सदर में आ गए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एम्बियंस क्रिएट करने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बना रखे हैं, ताकि लोग जब अपनी शॉपिंग के लिए आएँ तो यहाँ बोर ना हो, खाएं पिएं, यहाँ पर रिलैक्स करें। कॉफ़ी कैफ़ेज़ बना रखे हैं। मीठे के लिए बहुत ही मरकज़ी जगह है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर आगे कितने ज़्यादा मीठा मिलता है। और स्वीट्स में तो खैर टर्किश लोग वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं, इनका कोई सानी नहीं है। और यहाँ पर वैरायटी और टेस्ट के मुकाबले में ये लोग सबको बीट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंस कलेक्शन पूरी है। लगेज भी अगर आपको ख़रीदना हो तो ये कंप्लीट पैकेज बाज़ार है। खैर, अब हम अपने इफ्तार के लिए जा रहे थे। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था। मैं अपने हस्बैंड से कह ही रही थी कि गलियां इस तरह की हैं कि बाज़ औक़ात इंसान रास्ता भूल जाता है कि कौन सी गली में हम आए, कौन सी गली में नहीं। यहाँ पे जो मैंने आपको फोकस करके दिखाया, ये जो चीज़ें लटकी हुई है, ये है सूखे हुए टमाटर और बैगन, जिसको यहाँ पर लोग ख़रीद के, और इसकी बहुत अच्छी डिश बनती है टर्किश, वो बनाते हैं। किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही साथ ये रोजमान स्टोर है, जिसका जिक्र शायद मैंने पुरानी वीडियो में भी किया होगा। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स और फेशियल, हेयर, स्किन केयर हर सामान मिलता है, थोड़ा बहुत घर का भी मिलता है। तो ये है वो जगह, इसका नाम है लियोपोल्ड। बाय द वे, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है। कहीं ऐसे भी बर्गर आपने खाए होंगे, मेरी बात से काफ़ी लोग इत्तेफाक करेंगे, जिसमें थोड़ी सी स्मेल आती है या गोश्त अच्छी तरह पका हुआ नहीं होता, बहुत ही रबड़ जैसा हो रहा होता है। इनकी खासियत ये है कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी बर्गर बनाते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में मिलता है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात जो इनकी ये है कि ये स्विंग्स के साथ आपको बर्गर है। आपको हर झूला ही है इनका, पूरी सिटिंग ही इनके झूले हैं। इनके पास कोई टेबल चेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरे कैफे का मैंने आपको, पूरे रेस्टोरेंट की आपको मैंने बना के दिखाई है। वीडियो आप देख सकते हैं, छत से लटके हुए हैं सारी जंजीरें, और सब झूले पे बैठ के ही खाएंगे यहाँ पे। जहाँ तक बर्गर की बात करूँ तो बर्गर तो 10 on 10 है।
एक बर्गर इज इनफ। हालांकि हम इफ्तार में 1000 चीज़ें बनाते हैं अपने घर में, लेकिन ये बर्गर खाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ और खाना पड़े। इसके अलावा आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि हमने कितना एक्सप्लोर किया है, सिर्फ खास आप लोगों के लिए कि आपको दिखा सकूं। यहाँ से निकल के हम बाज़ार की तरफ आ गए थे जहाँ पर मीठा और मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। तो ये आई टर्किश नज़र आई, जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लोग बहुत शौक से ख़रीदते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं एज अ सोवेनियर। तो ये आई की शॉप पे हम मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मैं आई तो मैंने सोचा कि चलो आज हम अपने घर के लिए एक आई ले ही लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा स्टोर है, अंदर तक मैंने आप लोगों के लिए दिखाई है। डेकोरेशन, सोवेनियर्स, लोगों को किसी को गिफ्ट देना हो तो उसका सारा सामान इनके यहाँ है। बर्तन, प्याले, कप, हर चीज़ आई का बना हुआ। और सबसे फेवरेट चीज़ थी ये कैट। ये कैट जो पिलो पे बैठी हुई है, इसके जो है ना 3 वर्जन थे, और ये एक तो ब्लैक एंड वाइट थी और आगे आपने देखा गोल्डन थी। सबसे प्यारी ये वाइट वाली है जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आई। और आपको एक और ख़ास बात बताओ, इसके अंदर एक बटन भी लगा हुआ था जिसको बजाने से वो म्याऊं म्याऊं भी करती है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था, मज़ा ही आ गया था देख के। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई की बने हुए कप्स, प्यालियाँ, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। मैं रेकमेंड करूँगी अगर कोई आए, किसी के लिए गिफ्ट और सोवेनियर्स देना हो तो ये शॉप बहुत अच्छी है। अगेन, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनको तो पता भी नहीं कि मैं वीडियो बना रही थी, दुकान वालों को। और अगर कौन सी ज़बान में हमारे व्लॉग्स चलते हैं, ये लोग तो सिर्फ टर्किश ही बोलते हैं, इंग्लिश भी इन लोगों को समझ में नहीं आती, उर्दू तो बहुत दूर की बात है। खैर, बहरहाल मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करी। यहाँ पर अगर आपको पता हो, टर्की की हिस्ट्री है कोनिया, और कोनिया में है मौलाना रूम। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के जो पढ़ाई का, तालीमात का तरीक़ाकार था उनके मदरसे में, वो यही था कि रहल रखी होती थी और तालीम हासिल कर रहे होते थे लोग। वही एक छोटा सा नमूना इन्होंने भी यहाँ रखा है। अच्छा, आगे चलते चलते हम आ गए हैं ब्यास फिरिन। ये एक बहुत ही, फिरिन मतलब ओवन को कहते हैं, ब्याज मतलब वाइट ओवन, या वाइट बेकरी, ओवन से बनने वाली चीज़ें। तो हम यहाँ पर आ गए। ये एक बहुत मशहूर और बहुत ही पुरानी एक बेकरी है जिसमें आपको खाना पीना, मीठा, दुनिया की हर चीज़ मिलती है। और फूड क्वालिटी वैसे तो यहाँ सभी जगह अच्छी होती है, लेकिन इनकी बात ही कुछ और है, इनके टेस्ट की बात ही कुछ और है। जब भी जाएं ज़रूर रिकमेंडेड है, ट्राई करें। और सामने ही ये शॉप थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कहा देखो, दुनिया की हर टोपी इनके पास मौजूद है, इनका काम है टोपी पहनाना लोगों को। तो मैंने उनको मजाक में टर्किश में कहा भी कि आप यहाँ पर लोगों को टोपी पहनाने बैठे। तो बोलने लगा हाँ, यही मेरी बहुत पुरानी शॉप है। बता रहा था ये बंदा कि मेरी दुकान यहाँ पर 30-40 साल पुरानी है, सिर्फ टोपियों की ही दुकान है और कुछ नहीं बेचते ये। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ गौर करें कि इस्तांबुल में, ये इस इलाके में सारे जो मार्केट है उसके साथ 1-2-4 चीज़ें शॉप्स की होती हैं, बाकी खाना है, फिर कुछ खरीदारी है, फिर खाना है। इस तरह ये साथ साथ कंबाइन चलती है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के आगे गए थे और फिर दोबारा इसी गली में मुड़ गए थे। आगे से हम, ये आप देख रहे हैं, फ्रंट की जो दुकानें हैं ये तकरीबन बंद हो चुकी हैं। इफ्तार के बाद 7-8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8, तो ये बंद हो चुकी हैं। रोज़ा ही माशाल्लाह से हमारा अब 7 साढ़े 7 बजे खुलता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया एक इंडियन रेस्टोरेंट, अजीजान ने लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं। ये तो है खैर मेडिकल स्टोर, ये तो अब बंद हो चुका है। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर भी काफ़ी हैपनिंग रश हो रहा था, क्योंकि हम खाना खा चुके थे, हमारे अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, वरना हम ज़रूर जाते अगर हमें पहले पता होता और यहाँ इस जगह को भी एक्सप्लोर करते और आपसे शेयर करते कि कैसा टेस्ट था, क्या था। इसके बराबर में बहुत ही अच्छे तारीखी कोफ्ते मिलते हैं। कोफ्ते होते हैं, टर्किश कुजीन होता है, जो कि बीफ के गोश्त से बनते, चिकनाहट ज़्यादा होती है और उसको हाथ से ऐसे गोल गोल बनाते हैं और टोस्ट में लगा के ये लोग खाते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी हीक होती है, लेकिन जिन्हें पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करें जो खा सकते हैं। और यहाँ इस्तांबुल की सबसे अच्छी बात ये फ्रेश जूसेस मुझे बहुत ही पसंद है। आप जिस भी इलाके में जाएंगे आपको फ्रेश जूस का ज़रूर एक मिलेगा। आप चाहें तो कॉकटेल बनवा लें, आप चाहें तो पूरा जैसा है वैसा पी लें, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अब देखें, घूम फिर के दोबारा हम ब्यास फिरिन के सामने आ गए हैं, वही बेकरी जिसका मैं जिक्र कर रही थी आपसे। और ये है यहाँ का मैदान का एरिया। मैदान के एरिया सामने यहाँ पे चर्चेस बनी हुई थी, 1-2
और ये सारे स्टोर्स बने थे। शॉपिंग के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया खाना पीना हर चीज साथ साथ चलती है। और ये एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तारीखी मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे मगरमच्छ रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी था लेकिन लैंग्वेज शायद ग्रीक थी या तर्किश और बहुत ही गंदा हो रहा था, तो मैं पढ़ने मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने गौर नहीं किया। मेरा जो फोकस था ना ये आगे बढ़ते हुए फूल थे। फूल मेरी कमजोरी है और मेरे हस्बैंड मुझे काफी अक्सर ला के देते रहते हैं फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स का जब जहां पर भी लगा हो तो मैं जरूर फोटो लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। हम लोगों ने जब इफ्तार करी तो उसके बाद मीठा खाने की बहुत तलब हुई। और जब आप कद्दी को या और कमाल उस्तान आने हैं तो समझे आपका आना, आपका विजिट बेकार हुआ। वैसे टर्की के मीठे बहुत ज्यादा तेज मीठे होते हैं जो कि हम लोग नहीं खा सकते। हमें बहुत हम दोनों वैसे भी कम मीठा खाते हैं, बहुत लिमिटेड, एक आध चीज खा ली, एक आध बाइट एंड दैट्स इनफ फॉर अस। लेकिन यहाँ कमाल उस्ता आए तो फिर जरूर ट्राई करते हैं इनके। चाहे ये जो आप वाफल्स देख रहे हैं या आप ये जो क्रीम फ्रूट देख रहे हैं, ये वाफल्स बना के उन्होंने रखे हुए थे, ठीक है। नीचे इन्होंने ऊपर ये चुरोज रखे हुए थे डीप हुए हुए चॉकलेट में, और ये चीज केक्स हैं। और इसके अलावा ये जो है ना ये इन्होंने क्रीम और कस्टर्ड टाइप था, फुल फुल फ्रूट्स और चॉकलेट के साथ। या फिर आप अगर बहुत ही ज्यादा शौकीन है तो एक से दो चीज भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें कम मीठा खाने की आदत है तो हमने सिर्फ एक ही चीज ली थी। और जो है यहाँ पर कंप्लीट बड़े वाफल्स थे 200 लीरा के, जो कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो डलवाएं। सारे फ्लेवर्स, सारी फ्रूट्स और सारी जेलीज और हर कैंडी यहाँ पर मौजूद थी। जिसे ज्यादा मीठा खाने का शौक है वो जरूर खाए। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड ने लिया था एक इनका बहुत ही क्रीमी डोनट होता है, उसके अंदर भी डोनट फिल होता है और सारी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की फिलिंग होती है। तो हमने तो सिर्फ यही खाया था। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ के हम आ गए दोबारा रोजमान। रोजमान में मुझे चाहिए था अपने लिए एक शैम्पू, लेकिन मेरा ये ट्रिप बिल्कुल बेकार रहा रोजमान जाने का। वहां पर कोई भी अच्छा शैम्पू नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मेकअप है, पीछे से मैंने स्टार्ट किए वीडियो, आप देख सकते हैं पूरा मेकअप है, फुल ऑफ मेकअप। और एक सेक्शन पूरा पूरा जो है ना नेल पेंट्स के लिए बना हुआ था, फेक नेल्स, नेल पेंट्स, बहुत सारी चीजें थी, स्किन केयर, हेयर केयर। यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत बने हुए हैं, 3 तो बहुत फेमस हैं, वॉटसन, रोजमान और सबसे फेमस है गैरेटिस, जो कि हर जगह हर घर के करीब इलाके के अंदर जरूर मौजूद होता है, ताकि लोग अपनी क्या कहते हैं, खवातीन खास करके वहां पे बहुत होती हैं, अपनी स्किन केयर, हेयर केयर और अपने सैनिटरी पैड्स वगैरह सब वहां पे, यहाँ पे हर चीज मिल जाती है। बस हम यहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाई ताकि आप सब लोगों को दिखा सकूं। शैम्पू जो इसकी तलाश में मैं यहाँ आई थी, बस वो मेरी अनसक्सेसफुल ट्रिप रही। एक्चुअली मेरे बाल हैं ऑयली, स्कैल्प है ऑयली और नीचे से है ड्राई बाल। अब यहाँ पर मुझे चाहिए होता वो शैम्पू जो बालों को रखे थोड़ा सा ड्राई, वरना एक ही दिन में आ जाती है स्कैल्प पे सीबम बाहर आ जाता है। तो मैं अपने हिसाब से शैम्पू ढूंढ रही थी, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना। बस अब हम यहाँ से निकलने लगे थे, का थोड़ा सा आगे आए तो और बाजार आया। अच्छा, यहाँ पर ना ये सूफाल, कहवे फाल, फाल का मतलब होता है आपके मुस्तकबिल बताएंगे, लेकिन लोग कुछ कहते हैं ये मजाक है, कुछ कहते हैं वाकई सीरियस होते हैं, कुछ कहते हैं हमने इस पे अबूर हासिल कर रखा है। वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुस्तकबिल के हालात तो वैसे भी मालूम करना अच्छी चीज नहीं होती, फ्यूचर पता करना। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं, कॉफी पीते हैं, टर्किश कॉफी, उसको पलट के रखते हैं, उसके बाद वो आपको आपका मुस्तकबिल फ्यूचर बता सकता है, नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती ये बातें। मेरी नज़र में तो ये कंप्लीट फ्लॉप आइडिया है और ना ही हमने कभी ट्राई किया। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कद्दी कोई है बेकरीज और मीठे का एरिया, तो ये भी इनकी एक बहुत ही तारीखी मशहूर बेकरी है, जिसके अंदर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी आइटम यानी बिस्किट, केक्स और बकलावे जो है ना यहाँ के बहुत मशहूर हैं। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपको क्या कुकीज़ वगैरह लेने घर के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि मुझे कोई शौक नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड है, केक रस तो नहीं कह सकते, सिंपल रस है, और पराठे जैसे हमारे यहाँ बनते हैं वो भी हैं। ये सब इन्होंने शॉप के बाहर रखे हुए। अच्छा, अब देखने वाली बात ये कि शॉप के बाहर ही इन्होंने रख दिए, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि एक रोटी का पैकेट उठा के ले जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ नहीं लेके जाते लोग, जो चीज जैसी है वैसी ही रहती है, कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता,
मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि टेबलों पे जो है ना डेकोरेशन आइटम्स और टिश्यू पेपर सब बाहर रखे हुए रोड पर और कोई हाथ नहीं लगा रहा। ये एक और कैफे था, हम लोग इसमें आए थे कॉफी पीने, लेकिन जो मुझे कॉफी चाहिए थी कैपेचिनो, वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। बाकी यहाँ पर एक साहब थे जो हमें मीठे का बहुत कह रहे थे कि हमारे केक खा लें। हम ऑलरेडी खा के आ चुके थे तो अब हमें गुंजाइश नहीं थी कि हम मजीद मीठा खाएं। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि चीजें देखिए कैसी खुली रखी होती हैं, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई किसी की चीज को उठाता नहीं है, चाहे वो डेकोरेशन हो चाहे वो खाने की चीज हो। देखिए आप, खजूरें आपके सामने, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, एक बंदा बैठा हुआ है अंदर दुकान में, एक बाहर है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे मुल्क में इस तरह कब होगा आई डोंट नो, मगर बड़ा दिल खराब होता है जब देखते हैं कि दूसरे ममालिक में इतनी रिलैक्स माहौल है और इतनी सुकून से रह रहे हैं, हर चीज इतनी सुकून से इतनी अच्छे तरीके से चल रही है। खैर ये तो एक बहुत ही अफसरदा बात है, सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम लोग कब तरक्की की तरफ आएंगे हमें नहीं पता। हम बाहर बैठ के दूसरी मुल्कों को ही देख के तरसते रहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसा काश कुछ हो जाए। क्या क्या हम नहीं बना सकते अपने किसी इलाके में इस तरह क्या ओपन डाइनिंग, रेस्टोरेंट, मार्केट, शॉपिंग, सब कुछ तो है हमारे पास। कमी तो हमारे मुल्क में भी किसी चीज की नहीं है, बस हम मेंटेन नहीं करते। और खाली हुकूमत को नहीं है, हम लोग खुद भी मेंटेन नहीं करते। तर्किश अवाम की खासियत है कि जहां पर रश होता है ये खुद ब खुद लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। मेट्रो स्टेशन में इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती हैं, एक साइड खड़े होने की और एक साइड चलने की है। जिनको जाने की जल्दी हो, काम से देर हो रही हो, वो साइड से निकल जाएं। जिंदगी का असूल अवाम भी बनाती है, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। खैर ये तो हो गई बहुत ही सीरियस बातें जिससे मेरा व्लॉग काफी उदास और सैड हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको तो काफी होता है, फर्क देख के दुख होता है। और ये मैं आपको ले आई हूँ एक और मशहूर हाजी बकीर की बहुत ही फेमस बेकरी पे चलते चलते। यहाँ पर भी मीठे आइटम मिलते हैं, और जहाँ कमाल उस्ता में अभी हमने वाफल खाया था, सॉरी डोनट खाया था, उनका ये बड़ा आउटलेट है और ये रोड की तरफ है, और यहाँ पर और ज्यादा वैरायटी है मीठे की। तो जो भी शौकीन लोग हैं आना चाहें, इस वीडियो को देख के नाम तो आपको मिल ही गया है, तो जरूर ट्राई करिएगा। इनके डोनट्स, इनके वाफल, इनकी हर चीज बहुत जबरदस्त है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस, और जाते जाते आप देख सकते हैं लोग अफ्तार के बाद बाहर निकले हुए थोड़ा बहुत बैठ रहे हैं। ये एक मस्जिद है और मस्जिद का ये गार्डन बना हुआ था, यहाँ से हमने करा रोड क्रॉस और हम आज गए थे पानी के जहाज से अपने घर वापस। तो मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ कि पानी के जहाज जाने के लिए रास्ता किस तरह का था क्या प्रोसेस है यहाँ पर। यहाँ चीजें इस तरह की बनी हुई हैं कि कोई भी जो है ना डिस्टरबेंस नहीं होती। यानी अगर आपको रोड क्रॉस करना हो, जाना आना हो, एक सिस्टम से है। जैसे ही रोड क्रॉस किया तो ये भाई साहब यहाँ खड़े होके गाना गा रहे थे, तो बड़ी अच्छी आवाज थी, ये बहुत अच्छा गाना गुनगुना रहे थे, हमें तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि हमें, मैंने आपको बताया, उस पार जाना है कि हम लोग एशिया साइड पे, हमें यूरोप साइड पे जाना है और हमें पानी के जहाज से जाना है। वैसे तो हम मेट्रो से भी जा सकते थे, लेकिन हमने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं यार, आज पानी के जहाज से जाते हैं। तो खैर ये रात का टाइम है, 9 बज रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये सारे बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनमें बैठ के हम लोग वापस अपने घर की तरफ जाएंगे। हमारा जहाज जो है ना, चलते चलते हम गलत स्टेशन पे पहुंच गए। यहाँ पर पानी के जहाजों का भी स्टेशन बना हुआ है। ये वो स्टेशन है जो कि हमें दूसरे एरिया में लेके जा रहा था, हमारे घर से दूर। तो मैंने रियलाइज किया ओ हम तो गलत आ गए। फिर हम अपने स्टेशन पे आइए, हमारा स्टेशन था। इधर 3-4 स्टेशन बने हुए हैं इस तरह के जहाँ पानी के जहाज आते हैं और आपको मुख्तलिफ लोकेशंस पे ले जाके यूरोप साइड की ड्रॉप कर देते हैं। तो खैर अब हम यहाँ पर अपने जहाज का वेट कर रहे थे और हमारा जहाज भी आ गया। अब हम पानी के जहाज में चढ़ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी के जहाज पे क्या जबरदस्त मंजर है। सामने इनका जो है ना किस कुलेसी बना हुआ है। किस कुलेसी एक बहुत ही तारीखी मॉन्यूमेंट है इनका, जो कि बहुत खूबसूरत है अंदर से, और वो भी एशिया साइड पर ही है। उसमें भी उसका स्टेशन है उस्कुदार, वहां आप जाएं तो वहां जाके आप इसके अंदर भी विजिट कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, खैर किसी और टाइम बताऊंगी। ये टावर आपको जो नजर आ रहा है ये जामा लीजा टावर है, और ये है द फेमस बॉस्फोरस ब्रिज,
जिसके ऊपर हजारों सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं दिन रात। खैर, रात का ये मंजर है, कितना पुरसुकून पानी, और हम लोग जा रहे हैं पानी के जहाज में अपने घर की तरफ। और यहाँ अंदर फिर एक भाई साहब आ गए थे गाना गाने के लिए, और ये टर्किश ज़बान में ही गाना गा रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। खैर, आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैपनिंग रहा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे आगाह करें। बताते रहें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है। आपकी राय, आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा बहुत इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।